इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि शेयर मार्केट से पहले और बाद का भारत कैसा है। क्वेश्चन इस तरह से है कि सर शेयर मार्केट आने से पहले इंडिया कैसा था और बाद में कैसा है, कुछ आपको पता है तो ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले पुराने भारत को देखते हैं। ये पुराना भारत हमारा इस तरह से था, खेत ही खेत, अनाज ही अनाज, फल फ्रूट्स, ये सब ज़्यादातर कृषि प्रधान हमारा देश था। तो सब अपने अपने जगह के ऑनर थे, मालिक थे। बाद में जब चेंज हुआ तो इस तरह का हमारा दुनिया दिखने लगा। अब इसका मालिक वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, अभी इसका मालिक कोई और बैठा हुआ है कहीं और। पहले जब आप शहर से गुजरते थे, गांव से गुजरते थे, तो जगह जगह पे आपको फ्रूट्स का शॉप मिलता था। मेरा 41 साल एज है, तो मैं देखता हूँ कि पीछे 5-10 साल का जब था तो जगह जगह पे हमारे शहर में 6-7 जगह फ्रूट्स दुकान था, और अब एक जगह पे है। तो सारा का सारा ये विलुप्त हो गया। अब आ क्या गया है, हर जगह पे आपको ये दिखेगा, हर जगह पे। तो ये जो है धीरे 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 चेंज हुआ है। पहले वाला भारत और अभी के भारत में ये चेंज है, हर जगह पे ये बीमारी दौड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले के भारत और बाद के भारत में ये चेंज है कि पहले सब कुछ डाइवर्सिफाइड था, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑनरशिप सब में था। अभी धीरे 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 सब कुछ एक जगह पे, एक कंपनी के पास, एक फैक्ट्री के पास आता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है बाजार होता था और अब बाजारीकरण हो गया है। ये दो इंटरेस्टिंग वर्ड है। पहले बाजार मतलब क्या था, आपके ज़रूरत का सामान आप जाते थे और ज़रूरत का सामान आप जाके यहाँ पे खरीदते थे। जो भी ज़रूरत का सामान है वो यहाँ जाके आप खरीदते थे। बाजारीकरण का क्या मतलब है, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप सामान खरीद लेंगे। उदाहरण के तौर पे कुछ पैक्ड फूड है, कुछ साबुन है, ज़रूरत से ज़्यादा बन गया, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने खरीदा नहीं, पर आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा 40%, 50%। अब ज़रूरत नहीं है तो भी आप खरीद के रख लेंगे। एक कंबल है, जनवरी फरवरी मार्च ठंड के मौसम में जितना बिकना था बिक गया, अब बच गया इतना ज़्यादा सारा कि अब वो बिक ही नहीं रहा है। तो मई जून में के समय में भी कंपनी को बेचना है तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को एडवर्टाइज के लिए लाएंगे, और इस तरह से एडवर्टाइज होगा टीवी पे, मीडिया पे, रिंगटोन में कि अब आप मई जून में भी वो कंबल खरीद के घर ला रहे हैं। एडवर्टाइज का इफेक्ट है ये, इसको बोलते हैं बाजारीकरण। ओढ़ेंगे नहीं आप, लेकिन बगल में वो कंबल जरूर रखेंगे, एडवर्टाइज देख के वो कंबल बगल में खरीद के जरूर रखेंगे। तो क्वेश्चन होता है कि मार्केट खराब था या अच्छा था। मार्केट का मतलब मैं समझता हूँ खूब पैसा, अथाह पैसा। अब उस अथाह पैसे को कैसे यूज करेंगे वो इंटेंशन, सोच पे निर्भर करता है। जो सबसे ऊपर शीर्ष पे आदमी बैठा है, इनके पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, वो क्या करते हैं। ये भारत देश है, सारे नदियों को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, और सारा पेड़ लगाना है, नदियों के किनारे जो जगह बचा है वो ये करना है या नहीं करना है, या फिर इन सबको डिस्ट्रॉय करके सिर्फ फैक्ट्री 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 फूड में जाएगा, पैक्ड फूड आएगा, प्रिजर्वेटिव वाला फूड आएगा और केमिकल युक्त फूड आएगा। तो ये सोच पे निर्भर करता है, उसका मार्केट का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल जिसके पास पैसा आ रहा है, तो सब लोग अगर जागरूक होंगे ना, धीरे 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 चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब पहले का दुनिया और आज का दुनिया देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि पहले से दुनिया धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। पहले ना हम जानवर ही थे, धीरे 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 करके मनुष्य बने हैं, धीरे धीरे करके अच्छा ही हो रहा है। कोई आपसे और हमसे पूछे कि 1800 ईस्वी में जीना चाहोगे कि अभी जीना चाहोगे, तो 1800-1900 ईस्वी में कौन जीना, अभी जीना चाहते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि पहले से ज़िंदगी जीना अभी आसान लगता है। लेकिन ये जो बाजार और बाजारीकरण है ना, जब सब लोग जागरूक होंगे तो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ हम शिफ्ट हो सकते हैं प्राकृतिक जीवन में। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भैया, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लेने के बाद अगर इन्वेस्टर ऊपर चला गया तो नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा जैसे बैंक अकाउंट में आपका 10 लाख रखा हुआ है, तो आपकी वाइफ को कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा। कागजी कार्रवाई कुछ करेंगे, हमारे बैंक में पैसा है 10 लाख, हमें कुछ हो गया तो फैमिली को पैसा कैसे मिलेगा? हमारी वाइफ बैंक जाएंगी, नॉमिनी का जो फॉर्म देंगे, जो भी फॉर्म वो देंगे, फोटो केवाईसी जो भी करना होगा करेंगे, उसके बाद वो बैंक अकाउंट का पैसा उनको मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ऑफिस जाएंगी, वो कुछ कागज देंगे, उनको साइन करके सबमिट करेंगे, तो सारे म्यूचुअल फंड उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब म्यूचुअल फंड उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा तो नॉमिनी का मर्जी कि वो म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू रहे और या वहां से पैसा निकाल लें, उनका मर्जी है।
अगला क्वेश्चन है, राजू भैया दुबई के रहने वाले हैं, कैसे म्यूचुअल फंड लेंगे? यदि आप दुबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए। चाहे दुबई में अकाउंट नंबर है, लेकिन वो इंडियन बैंक, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, जो भी भारत देश में बैंक है, सेम बैंक का आपका अकाउंट वहाँ है, अकाउंट नंबर वहीं का होगा, IFSC कोड वहीं का होगा, या भारत का अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, OTP नहीं आएगा। तो हम जो लिंक देते हैं, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, आपको मोबाइल पे OTP नहीं जाएगा, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। तो इस तरह से आप कहीं भी हैं, काफ़ी सारे NRI इन्वेस्टर हैं हमारे जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं।